गीता पढ़ो आगे बढ़ो के प्रेरणादायी संदेश के साथ विश्व गीता प्रतिष्ठानम के तत्वाधान में लक्ष्मीबाई कॉलोनी पड़ाव स्थित कम्युनिटी हॉल में आयोजित 5 दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस श्रद्धा उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा के वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में नगर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कल्पक त्रिपाठी के शंखनाद एवं गीता स्वाध्याय से हुआ। श्री कृष्ण और अर्जुन के दिव्य संवाद का स्मरण कर धर्म, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। यह आयोजन 10 अप्रैल से प्रारंभ होकर 14 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन शाम 5 बजे से 8 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। तृतीय दिवस पर कथा व्यास डॉक्टर विष्णु नारायण तिवारी ने श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के सांख्य योग एवं तृतीय अध्याय कर्म योग का गहन एवं जीवन उपयोगी विवेचक प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि संख्या योग आत्मा के शाश्वत स्वरूप को बोध कराता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वे अजर और अमर और अविनाशी है। इस सत्य को आत्मसात करने से मनुष्य जीवन के दुख, भय और मोह से मुक्त हो सकता है। कर्म योग पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सच्ची साधना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जब व्यक्ति तनाव और प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा है, गीता का यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक हो सकता है। प्रवचन के दौरान श्रद्धालु भाव विभोर होकर गीता के ज्ञान अमृत का रसपान करते रहे। हरे कृष्णा एवं गीता माता की जय के जय घोषों के वातावरण गुंजायमान रहा। भजन, गीत, कव्वाली एवं गजल की संगीतमय प्रस्तुति ने कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया। इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिनमें राम सेवक दास जी, महेंद्र प्रवीण श्रीवास्तव, अलकेश त्रिपाठी, प्रशांत मिश्रा आदि मौजूद रहे। देखिए ग्वालियर से दिनेश दांत्रे की रिपोर्ट। व्यक्त नहीं है, इसलिए वो तुम्हें वो आत्मा जो है वो इन इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है। ये जो भूत है वो भूत समुदाय ही दिखाई देता है। और अव्यक्त निधनान्येव तत्तथा परिदेवना, ये कही है। जब बीच की अवस्था हमारी है, ये व्यक्त अवस्था है। व्यक्त मतलब प्रकट अवस्था, सामने अनुभव करने वाली अवस्था हमको है। ये व्यक्त है, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं नहीं मरूंगा। अब ये क्या है, इसको समझ लो, इसको उपसंहार इस आत्मा को कई लोग आश्चर्य का विषय मानते हैं। और आश्चर्यवत पश्यति कश्चित्, कश्चित् जना एनम आत्मानम आश्चर्यवत पश्यति। कोई व्यक्ति इसको आश्चर्य के समान देखते हैं। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। कोई उस नाली के कीड़ों में है, कोई उस शेर में है, कोई हाथी में है और कोई उस पेड़ में है। इसका है